మనిషి తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధిస్తాడని మరోసారి రుజువైంది. ఒకప్పుడు ఆయన మూడడుగులే ఉన్నాడని, ఆయన డాక్టర్ చదువుకు సరిపోడని మెడికల్ కౌన్సిల్ నో చెప్పింది. కానీ ఇప్పుడు ఆయన పేరే దేశమంతా మారుమోగిపోతోంది. గుజరాత్లోని భావ్నగర్ జిల్లా గోరకి గ్రామానికి చెందిన డాక్టర్ గణేష్ 2004లో గ్రోత్ హార్మోన్ లోపంతో పుట్టారు. వైద్యుడు కావాలన్న కలను సాకారం చేసుకోవడానికి ఇంటర్ పూర్తి చేసి నీట్లో అత్యుత్తమ ర్యాంక్ సాధించారు. కానీ ఈయనకు సీట్ ఇవ్వాలంటే మెడికల్ కౌన్సిల్ నో చెప్పింది. దీంతో జాతీయ స్థాయిలో న్యాయ పోరాటం చేశారు. 3 అడుగుల ఎత్తు, శారీరక ఆరోగ్యం బలహీనంగా ఉండటంతో 2018లో ఎంబీబీఎస్ చదవాలనుకున్న అతడికి ఎంసీఐ అడ్మిషన్ ఇవ్వలేదు. 72% వైకల్యంతో ఉన్న గణేష్ తన కలను నిజం చేసుకునేందుకు తీవ్ర న్యాయ పోరాటం చేశాడు. అవరోధాలు ఎన్ని ఎదురైనా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. గుజరాత్ హైకోర్టులో కేసు దాఖలు చేశాడు. కానీ హైకోర్టులో కేసు ఓడిపోయాడు. అయినా నిరాశ చెందలేదు. మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు దాఖలు చేశాడు. వైకల్యం కారణంగా సీటు దక్కకపోవడం దారుణమని, మీ విద్యాభ్యాసాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోలేరని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. అలా 2019లో భావ్నగర్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో సీటు పొందాడు. ఎట్టకేలకు 6 ఏళ్ల తర్వాత గణేష్ వైద్య విద్యను పూర్తి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం భావ్నగర్లోని సర్తక్ సింజీ సివిల్ ఆసుపత్రిలో మెడికల్ ఆఫీసర్గా వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. मेरा नाम डॉक्टर गणेश विठल भाई बारैया है। मैं भावनगर जिले के तलाजा तालुका के गोरकी गांव से बिलोंग करता हूँ। ये सफ़र की बात करूँ और सबसे पहले मेरे स्टडी की बात करूँ तो मैंने प्राइमरी का एजुकेशन मेरे गांव से लिया है और माध्यमिक का एजुकेशन मेरे बगल के गांव से लिया है और साइंस का एजुकेशन नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में से लिया है। जब मैंने 12th साइंस पास किया और उसके बाद आने वाली नीट यूजी की एग्ज़ाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में खूब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवसी सरवैया से की तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। 2 मंथ के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। 4 महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 22 अक्टूबर 2018 को कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है और उसकी आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता। और तब तक मेडिकल की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 2019 में नीट की एग्ज़ाम दिए बगैर एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए आपके लिए 2019 में एक सीट रिजर्व रहेगी। तो मैंने 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरे एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई और फरवरी 2018 में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। 1 अगस्त 2019 को मेरा एमबीबीएस का एडमिशन हुआ और ऐसे मेरे एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। फरवरी 2024 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और मार्च 2025 में मैंने इंटर्नशिप के साथ एमबीबीएस कंप्लीट किया और अभी मुझे मेडिकल गुजरात सरकार के नियम अनुसार 1 साल के लिए बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी आती है। तो इसकी पोस्ट पे मुझे सर्टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे
नियुक्त किया गया है। पेशेंट को चेक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो या यानी कि बेहोश हो तो उनको ट्रीट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। पर जो पेशेंट कॉन्शियस है तो उनको वो भी कोऑपरेट करते हैं और ऐसे उनको आसानी से ट्रीट कर सकता हूँ। कई तरह के फीडबैक मिलते हैं, कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, कभी नेगेटिव भी मिलते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मैं इनके पास ट्रीट नहीं कराऊंगा, तो कोई दूसरा डॉक्टर आके उनको ट्रीट करता है। पर मैंने कभी उन पे कोई गुस्सा या अ, क्या डिसअपॉइंट नहीं हुआ। और शायद उनके भी अलग ही थॉट होंगे, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको कभी पॉजिटिव वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। तो ऐसे रेयर ही केस होते हैं जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, बट मोस्टली पेशेंट पॉजिटिवली बिहेवियर करते हैं और पॉजिटिवली फीडबैक देते हैं और अच्छे से कोऑपरेट करते हैं।